क्योंकि गुरु के मिलने के बाद ही भक्ति का आरंभ होता है और गुरु के मिलने के बाद ही 9 प्रकार की भक्तियां मिलती हैं। और जिस किसी को जब कभी भी मिला, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद ना अनुपाऊ। न संसार में कोई उपाय है, न वेदों में कोई उपाय है। ये रामचरितमानस प्रमाणित करती है। न संसार में कोई दूसरा उपाय है, न वेदों में कोई दूसरा उपाय है। और इस संसार में क्या कहते हैं, अरे चाहे जहां से पहुंचो, चलो वहीं पहुंचो। उन्होंने संसार के रास्तों को परमार्थ के रास्ते से तुलना दे दी। अरे परमात्मा की तुलना अगाधता में समुद्र से दी गई है, लेकिन समुद्र की तो इतनी हीनता है, इतनी क्षीणता है कि 7 समुद्र का जल एक मनुष्य पी गया। और बताओ, परमात्मा की अगाधता की उपमा समुद्र से दी गई और उस 7 समुद्रों को अपनी अंजलि में भर कर पी गया। और उसका नाम क्या है? रामचरितमानस का वो भी एक पात्र है, अगस्त मुनि। सारा समुद्र पी गए। अब बताओ, समुद्र को परमात्मा से उपमा कैसे दे सकते हो? और अगर परमात्मा से उपमा दो तो परमात्मा ही को पी गया, तो तुम्हारी उपमा ओछी हो गई कि नहीं? इसलिए यहां जितने प्रमाण दिए जाते हैं, उपमाएं दी जाती हैं, वो केवल और केवल तुम्हें समझने के लिए दी गई हैं। उन उपमा से उसका कोई लेना देना है नहीं। इतना अगाध है वो। अब तुम्हारी बुद्धि तो चम्मच भर की भी नहीं है, इसलिए समुद्र के नाम से तुम्हारी बुद्धि आती है, अरे बहुत है यार, इसको कौन नापेगा? समुद्र में कितना जल है, कौन नापेगा? अरे मनुष्य ही नाप चुका, पी गया, बाथरूम भी नहीं की। और बताओ, जब बहुत प्रार्थना की गई, विधाता से लेकर सभी देवी देवताओं ने की, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, निकाले दे रहे हैं। निकाल दिया, पेशाब कर दी, 7 समुद्र की पेशाब कर डाली। अब बताओ, मनुष्य बड़ा है कि समुद्र बड़ा है? मनुष्य बड़ा है कि देवता बड़े हैं? मनुष्य बड़ा है कि विधाता बड़े हैं? मनुष्य बड़ा है, कौन सा लोग मनुष्य से बड़ा है? जिस मंदिर में मनुष्य नहीं होगा उसकी पूजा कैसे होगी? जिस मनुष्य ने मूर्ति को नहीं बनाएगा तो पूजा कैसे होगी? मंदिर को मनुष्य बनाता है, पूजा मनुष्य करता है, प्रसाद मनुष्य चढ़ाता है, खाता मनुष्य है, बड़ा कौन हो गया? बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला वही है, खाने वाला वही है, प्रसाद चढ़ाने वाला वही है, भगवान का नाम बताने वाला वही है, भगवान का परिचय कराने वाला वही है, मूर्ति को नहलाने वाला वही है, मूर्ति का स्नान कराने वाला वही है, सब कुछ वही करता है। बड़ा कौन है? वहां रे बुद्धि तुम्हारी। विचार करो, कोई भी अनुष्ठान करते हो, कोई भी पूजा करते हो, कोई भी भंडारा करते हो, कोई भी निमंत्रण करते हो, कोई भी भोज देते हो, कोई भी भोज हो, ब्रह्म भोज हो चाहे कोई भी हो, हर भोज और हर कार्य में, हर पूजा में, हर भंडारे में कौन खाता है? अरे कोई तो बोलो यार, मनुष्य। कौन खाता है? मनुष्य ही खाता है। और मनुष्यों को खिलाए बगैर आपका भंडारा, आपकी कथा, आपकी भागवत, आपका कुरान कुछ पूरे नहीं होता। विचार करो। और उसी मनुष्य शरीर में गुरु भी होता है, सदगुरु भी होता है। और उसी सदगुरु के लिए रामचरितमानस क्या कहती है अपनी पहली चौपाई से पहले? बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। स्पष्ट किया है, भ्रम कहाँ है, संशय कहाँ है? तुम कैसे इतने दिनों तक बने रहे? वो जो हम नहीं कहना चाहते तुम्हें। नर रूप हरि, ये किसने कहा? शंकर जी ने कहा है। बैठो, बस प्रसाद बटने वाला है। नर रूप हरि है वो, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से।
शंकर जी, जागबलिक जी कह रहे भरद्वाज जी से विचार करो, राम जी कह रहे हैं अपने अनुजों से, और काकभुजंग जी कह रहे हैं गरुड़ जी से। आप तो किसी की बात नहीं मानते हैं, तो आप किसके भक्त हैं बताइए? 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर के राम और कृष्ण और जितने भी अवतारी पुरुष और महात्मा हुए, और वेद और शास्त्र और पुराण और कुरान और जितने भी बाइबल और जो कुछ भी हुआ, सब में ये बात स्पष्ट रूप से मानी गई है, और आप उसमें से किसी की बात नहीं मानते, और परमात्मा को खोजने के लिए जाते हैं, और वहां जाकर के प्रसाद चढ़ा कहते हैं कि एक मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी भागवत सुनाते हैं या कुछ बात बता देते हैं कि कल से 1 लोटा जल चढ़ाना शंकर जी पर, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी होगी। तुम दौड़े दौड़े उधर भाग जाते हो, और फिर तुम्हारी स्थिति खराब हो जाती है, तुम अधोपतन हो जाता है, मनुष्य से नीचे गिर जाते हो। नवरात्रि के व्रत रहा, कन्या खिलाई का थी मनुष्य, बड़े बड़े भंडारे किए, किंतु खिलाया मनुष्य को। ब्रह्म भोज में किसने खाया? मनुष्य। समस्त प्रकार के पूजन किसने कराए? मनुष्य ने। पूजन किए किसने? मनुष्य ने। परमात्मा ने अपना अवतार भी लिया, और अवतार लेकर जब अपना प्रचार प्रसार किया तो वो भी क्या बना? मनुष्य। अन्य जो अवतार लिए उसमें वो ज्यादा देर नहीं रहा, आया और चला गया, लेकिन ये इसलिए वो प्रचलित नहीं हुए, वो भी मनुष्य बन के आया, वो भी मर्यादा में बंद कर आया। तो आप ये क्यों भूल गए कि तुम शक्तिशाली नहीं हो? तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, अगर तुम अपने कर्मों को सही करो, अगर तुम गुरु के वचनों के अनुसार अपने अंतर्घट में जाकर के परमात्मा की खोज करो, और जीते जी उस परमात्मा की प्राप्ति करने का निश्चय करो, तो तुमसे बड़ा गोया कोई सृष्टि में हो ही नहीं सकता। तुम सर्वशक्तिमान हो, और तुम इतने शक्तिमान हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा आ जाता है। तुम तो गोया इतने शक्तिमान हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा आ जाता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर परमात्मा भी समा जाए। अब जरा विचार करो, एक साकी लिखी कबीरदास जी ने, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, और बूंद सवानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। लोगों ने समझ लिया, बूंद समुद्र में मिल गई तो लोग खोज नहीं पाएंगे किधर गई, लेकिन अगली साकी उन्होंने क्या कही? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। समुद्र बूंद में समा गया और ढूंढे नहीं मिल रहा। समुद्र बूंद में समा गया और ढूंढे भी नहीं मिल रहा, अर्थात प्रेमी के अंदर प्रियतम समा गया है, अब प्रियतम भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। नैना अंतर आव तू है जो नैन झपेओ, और ना मैं देखूं तो और को ना तो ही देखन दे। जब उसने बंद कर लिया, कैद कर लिया अपने कैद खाने में, तो कह रहा मैं भी नहीं किसी को देखूंगी और तुम्हें भी नहीं देखने दूंगी। अब दूसरा कैसे ढूंढ लेगा कहां पर बैठा है वो? तुम्हारे घर में कौन बैठा है उतना नहीं बता रही, पत्नी गई बोली नहीं है ही नहीं पाठक जी, तो लोगों ने मान लिया नहीं है, अब वो कहां खोजे? ऐसे ही जब भक्त के अंदर भगवान समा जाता है, जब प्रेमी के अंदर प्रियतम समा जाता है, तो बूंद में समुद्र समा जाता है, और इसलिए उस बूंद का नाम है मनुष्य। और उस मनुष्य से बड़ी कोई शक्ति संसार में क्या सृष्टि में हो ही नहीं सकती।